गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम जानेंगे फिटर ट्रेड का इंट्रोडक्शन। फिटर ट्रेड क्या है और फिटर ट्रेड में क्या क्या सेफ्टी हमको बरतने की जरूरत होती है। इसके पिछले क्लास में मैंने फिटर ट्रेड का फुल फॉर्म जाना था। आज हम फिटर ट्रेड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड क्या है? हेडिंग पहले लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी जो हमारा पहला चैप्टर है, इसी को हम पहले स्टार्ट करते हैं और इसी को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज का युग आधुनिक मशीनों का युग है। आज के समय में एक से एक नए मशीन हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक से एक बड़े बड़े मशीन देखने को मिलते हैं हमको। एक से एक लघु उद्योग देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, मशीन पावर बढ़ते जाता है। आज के टाइम में मशीन पावर काफी ज्यादा संख्या में बढ़ रहा है और मैन पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, जिससे बेरोजगारी भी काफी ज्यादा मात्रा में हमारी बढ़ रही है। क्योंकि जहाँ पे जो लेबर 10 लेबर कार्य करता था, एक कार्य को करने में 5 दिन लगाता था, वहां पे एक छोटा सा मशीन एक दिन के कुछ घंटे में वो सारा काम कर लेता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वही टाइम को सेव कर दे रहा है। क्या मशीन हमारा टाइम को सेव कर दे रहा है और कम समय में ज्यादा वर्क कर दे रहा है। ये सब क्या हो रहा है, आधुनिक युग होने के कारण हुआ है। क्योंकि पहले मशीन का निर्माण नहीं हुआ था, तो इस तरह के काम नहीं हो पाते थे। बहुत से ऐसे काम है जिसको इंसान को करने में बहुत दिक्कत होती है। इंसान उस वेट को उठा नहीं सकता है, वो मशीन बहुत ही इजी और हल्के तरीके से उसको उठा लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनों का युग बोलते हैं। आधुनिक युग में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मशीन से संचालित नहीं होता, और सारे मशीन आज के टाइम में अधिकांश विद्युत से संचालित होने वाली मशीन का निर्माण हो रहा है, जो कि विद्युत से चलती है, जो पोल्यूशन फ्री होती है। आज के समय में कुछ वर्कर होते हैं जो लेथ मशीन पे कार्य करते हैं, मिलिंग मशीन पे कार्य करते हैं, शेपर मशीन पे कार्य करते हैं, अन्य इसी प्रकार के मशीन पे कार्य करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिस मशीन पे जो कारीगर कार्य करता है हम उसको उस ट्रेड का कारीगर बोलते हैं। पर बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, फिटर ट्रेड। तो फिटर ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें सभी प्रकार के ट्रेड का थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी रखनी होती है। तो हमको कौन कौन से ट्रेड की जानकारी रखनी होती है, जैसे हो गया मेरा सीट मेटल की जानकारी रखनी होगी, फैब्रिकेशन वर्कशॉप, फैब्रिकेशन का हमको रखना होगा, वेल्डर का रखना होगा, इलेक्ट्रिशियन का भी थोड़ा बहुत रखना होता है, टर्नर का जो है लेथ मशीन पे हम लोग को कार्य सिखाया जाता है, टर्नर का भी रखना होता है। यानी कि सारे ट्रेड का ऑलराउंडर बोल सकते हैं हम लोग फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड क्या है, सारे ट्रेड का ऑलराउंडर है, जिसमें सभी ट्रेड का थोड़ा थोड़ा हमें इसमें जानकारी मिलती है, जिससे हम किसी भी ट्रेड के साथ ढल सकते हैं और आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, फिटर ट्रेड का परिचय। तो जनरली फिटर ट्रेड का परिचय देखेंगे। अब हम चलते हैं फिटर ट्रेड का क्या कार्य है और फिटर ट्रेड का परिचय क्या है। फिटर ट्रेड का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम लोग फिटर का देखते हैं। फिटर का परिचय देखते हैं। फिटर क्या, फिटर एक ऐसे प्रकार का कारीगर है जिसमें जहां पे
जब बहुत सारे मात्रा में या फिर कोई भी मशीनरी पार्ट्स का पूर्ण रूप से पार्ट्स तैयार कर दिया जाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से पार्ट्स तैयार हो जाता है, उसके बाद उस पार्ट्स को असेंबल करते हुए पूर्ण रूप से मशीन जो खड़ा करके तैयार कर देता है, उसी को हम लोग फिटर बोलते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। फिटर हम लोग उसको बोल सकते हैं जब कोई पार्ट्स तैयार हो जाता है, उसका चेकिंग हो जाता है कि वो सारे पार्ट्स सही तरीके से बने, तो बस उसको असेंबल करने वाला ही फिटर कहलाता है। उस पार्ट्स को जोड़ते हुए एक मशीन तैयार कर देने वाला ही फिटर कहलाता है। यानी कि फिटर का कार्य हो जाता है कोई भी पार्ट्स को फिट कर देना। क्या होता है? कोई भी पार्ट्स को फिट करना ही फिटर कहलाता है। ठीक है, यहां से हमने फिटर ट्रेड को जान लिया। तो फिटर हम लोग अब फिटर देख लें। अब फिटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? फिटर के भी हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फिटर। टाइप्स ऑफ फिटर। तो तुम लोग का दिमाग में ये आप क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग जो फिटर ट्रेड लिए तो हम लोग कौन सा फिटर है? ठीक है, यहाँ पे फिटर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, पर हम लोग जो है हम लोग कौन से फिटर है। तो फिटर के पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि हम लोग कौन से टाइप्स हैं और हम लोग जो टाइप्स हैं उसमें किस तरह के कार्य करने के लिए हमको मिलता है या फिर हमको कार्य करना है। ठीक है, तो टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले बेंच फिटर। क्या लिखते हैं? बेंच फिटर। कॉपी पेन में ये सब नोट करते चलना है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग के पास तो अभी बुक भी नहीं होगा तो और ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए सबको कॉपी में नोट करते जाना है। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसको हम सॉल्व करके बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेंच फिटर, असेंबली फिटर, उसके बाद आ जाएगा पाइप फिटर, पाइप फिटर, मेंटेनेंस फिटर, मेंटेनेंस फिटर, पांचवा हो जाएगा फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन फिटर, छठा हो जाएगा डाई फिटर, सातवां हो जाएगा डाई फिटर, उसके बाद सातवां हो जाएगा हमारा इरेक्शन, इतने प्रकार के फिटर हमको जनरली वर्कशॉप में देखने के लिए मिल जाता है। फिटर और भी बहुत से प्रकार के होते हैं, पर मोस्ट जो जनरली हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, वो हमारे लगभग 6 से 7 प्रकार के फिटर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फिटर क्या होते हैं? वर्कशॉप में कार्य करते हैं। वर्कशॉप कैसा वर्कशॉप? जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, टेक्निकल वर्कशॉप होता है, इंडस्ट्री का वर्कशॉप होता है, वहां पे ये सभी प्रकार के जो फिटर हैं वो कार्य करते हैं। तो हम लोग किस फिटर के अंतर्गत आते हैं? हम लोग जो आते हैं बेंच फिटर के अंतर्गत आते हैं। किसमें आता है? हम लोग जो फिटर है वो बेंच फिटर है। कौन से फिटर हम लोग हैं? बेंच फिटर है। तो हम लोग कैसे जाने कि हम लोग बेंच फिटर है?
तो हम लोग का जो भी कार्य आएगा वो हम लोग बेंच पे ही, जो भी जॉब बनाने के लिए मिलेगा बेंच पे क्या होता है, एक वाइस आता है, बेंच वाइस। तो बेंच के ऊपर जो बेंच वाइस लगा हुआ होता है, जो भी कार्य हम लोग करेंगे उसी बेंच वाइस पे रख के ही कार्य करेंगे। अधिकांश कार्य उसी बेंच वाइस पे रख के ही कार्य करते हैं, यानी कि बेंच से रिलेटेड ही हम लोग का ज्यादातर काम होता है, इसीलिए हम लोग को बेंच फिटर बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो बेंच फिटर हैं, हम लोग 75% वर्क क्या कर सकते हैं, हैंड वर्क करना। हैंड वर्क मतलब हाथ से काम करना है। जो भी काम करना होगा हम लोग को 75% कार्य हाथ से ही करना होता है। क्या होता है, हाथ से मैनुअली करना होता है, और 25% मशीन वर्क। हम लोग को जो भी ऑपरेशन करना होता है, जो भी कार्य करना होता है, उसमें 75% हम लोग हाथ से काम करेंगे, 25% मशीन से। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम लोग कहीं भी वर्क करेंगे तो 75% हम लोग को मैनुअली करना है और 25% हम लोग मशीन का प्रयोग करते हुए वो ऑपरेशन करेंगे। जैसे थ्रेड कटिंग वगैरह हो गया तो 75% पहले हम लोग मैनुअली करेंगे, उसके बाद 25% वर्क जो उसमें होता है उसको हम लोग मशीन के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो बेंच फिटर का क्या कार्य था हम लोग देख लिए। हम लोग किस फिटर के अंतर्गत आते हैं, बेंच फिटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार इसको वीवीआई पॉइंट देते हुए नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बेंच फिटर का कितना प्रतिशत कार्य हाथ के द्वारा करता है, बेंच फिटर का कितना प्रतिशत कार्य मशीन के द्वारा करता है, या फिर बेंच फिटर का कार्य क्या है। तो हम लोग वहां जनरली फिटर ट्रेड का कार्य बोल देते हैं, पर वहां बोलना हमको है बेंच फिटर का कार्य हो जाता है जो बेंच से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको वो करता है, प्लस बेंच फिटर 75% वर्क मैनुअली करता है, मैन पावर के माध्यम से करता है, और 25% वर्क मशीन पावर के द्वारा करता है। यानी कि 75% कार्य हाथ से करता है और 25% कार्य मशीन से करता है। ठीक है, उसको हम लोग बेंच फिटर बोलते हैं। ठीक है, तो हैंड में जो वर्क करता है, तो हैंड में वर्क किस प्रकार से करता है। अब 75% तो हम लोगों ने जान लिया जो हैंड से करता है, 25% मशीन से करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 75% जो वर्क हाथ से करता है वो हैंड टूल से करेगा, क्योंकि हाथ है तो हैंड ही टूल होगा, लेग टूल तो होगा नहीं, क्योंकि हैंड का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हैंड टूल ही होगा। तो हम लोग ज्यादातर जो काम करेंगे उसमें हम लोग हैंड टूल का प्रयोग करते हुए काम को करेंगे। किसका प्रयोग करते हुए, हैंड टूल का प्रयोग करते हुए सारे काम को करेंगे। ठीक है, तो हैंड टूल के अंतर्गत क्या आते हैं, हैंड टूल के अंतर्गत हमारे बहुत सारे कटिंग टूल्स आ जाते हैं, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। यानी कि हैंड टूल के अंतर्गत बहुत अधिकांश हम जो पढ़ेंगे ज्यादातर हैंड टूल से रिलेटेड ही मशीनरी चीज आते हैं, जिसको हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग बेंच फिटर जान लें, फैब्रिकेशन फिटर, असेंबली फिटर, डाई फिटर, पाइप फिटर, ये सब फिटर का अलग अलग कार्य हो जाता है। जैसे हम लोग एक दो जान लेते हैं, और असेंबली फिटर। तो असेंबली फिटर का क्या कार्य हो जाता है, जब दो मैचिंग पार्ट्स को क्या करना होता है, जब दो मैचिंग पार्ट्स को मिलाते हुए मशीन तैयार करना, या फिर कोई भी पार्ट सेट करना, कोई भी मशीन का पार्ट्स खराब हो जाता है उसको सेट करना, असेंबल कर देना, जो वो असेंबल करने का कार्य करता है, सेट करने का कार्य करता है, उसी को हम लोग असेंबली फिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग असेंबली फिटर बोलते हैं। उसके बाद क्या आ गया, पाइप फिटर। पाइप फिटर का कार्य हो जाता है जो पाइप से रिलेटेड, पाइप जैसे प्लम्बर का कार्य होता है, वो पाइप से रिलेटेड कार्य करता है, जिसमें नल, पानी, बहुत सारे चीज से रिलेटेड जो भी सिलेंड्रिकल पाइप है उस पर कार्य करता है, उस पर थ्रेड काटना होता है, जोड़ना, बेंड करना, जो भी पाइप से रिलेटेड कार्य होता है वो पाइप फिटर का कार्य होता है। मेंटेनेंस फिटर आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मशीन का निर्माण हुआ है जिसका मेंटेनेंस, बहुत सारे मशीन का मेंटेनेंस आवरली होता है, डेली होता है, वीकली होता है,
मंथली होता है, ईयरली होता है, बहुत से प्रकार के मेंटेनेंस आते हैं। मेंटेनेंस जब पढ़ेंगे तो उसको वहां से हम लोग देख लेंगे। अभी बस जानना है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए भी रखा जाता है, जिसमें उसका कार्य कुछ नहीं होता है, बस मशीन को मेंटेनेंस में रखना होता है। जैसे बहुत सारी मशीन क्या होते हैं, 5 साल 10 साल तक मशीन चलते ही रहता है, बंद कभी भी नहीं होता। मशीन 5 साल 10 साल जब तक मेंटेनेंस का टाइम नहीं होता है, उसका डेट शेड्यूल सेट होता है, उतना दिन तक कंटिन्यूअसली मशीन चलते रहता है, 1 सेकेंड के लिए भी बंद नहीं होता है। तो वो सबका मेंटेनेंस रखने के लिए एक फिटर होता है, जिसको हम लोग मेंटेनेंस फिटर बोलते हैं। जैसे तुम लोग को ये लग रहा होगा कि ऐसा मशीन नहीं होता है जो बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए उसको क्या करता है, मशीन को चालू ही रखता है। जैसे जनरली देख लो रेल का इंजन, रेल का इंजन कभी बंद नहीं होता है, रेल का इंजन हमेशा चालू रहता है, वो चले या खड़ा रहे, ठीक है, हमेशा वो इंजन चलते रहता है। जब उसको मेंटेनेंस देना होता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंजन में, तो ही उसका इंजन बंद होता है। उसके बाद फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन सेक्टर में जो भी कार्य करता है वो फैब्रिकेशन फिटर हो गया। डाई फिटर, डाई फिटर डाई से स्पष्ट आ रहा है, जैसे हाथ से कोई थ्रेड वगैरह काटते हैं, या फिर जो कोई टूल्स का शेप कुछ खराब हो जाता है, उसका शेप देना होता है, वो सब क्या कार्य होता है, डाई फिटर का ही कार्य होता है। इरेशन फिटर भी, इरेशन फिटर का वर्क हो जाता है, इरेशन जो कार्य होता है उसको हम लोग इरेशन फिटर बोलते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, 6-7 प्रकार के फिटर को हम लोग जान गए। ये सारे 6-7 प्रकार के फिटर हमें वर्कशॉप में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जनरली कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, वर्कशॉप में हमको जनरली ये सब फिटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो फिटर का बेसिक जो ऑपरेशन होता है उसको अब हम लोग जान लेते हैं, या फिर पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। जो फिटर है बेंच फिटर, इसमें हमने बताया क्या, हैंड टूल्स। तो क्या क्या हैंड टूल्स प्रयोग में लाया जाता है, क्या क्या हैंड टूल्स प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या हम लोग जानेंगे, पहले बेंच फिटर जो जाता है, बेंच फिटर को पहले फिटिंग से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्या, फिटिंग से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलाने की जानकारी होनी चाहिए। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, माइक्रोमीटर होता है ना, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब प्रकार के गेज वगैरह बहुत सारे, वो सब प्रकार के क्या हो सकते हैं, उनको जानकारी संपूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। ये सब टूल्स को ऑपरेट करने के लिए उसको आना चाहिए। अगर ये सब टूल्स को वो अगर ऑपरेट कर पाएगा तो ही तो, मैनुअली वर्क है तो मैनुअली वर्क वो कर पाएगा। तो इस सब तरह के संपूर्ण जानकारी उसको एक कुशल बेंच फिटर को, कुशल फिटर बेंच फिटर बनने के लिए ये सब चीज की उसको संपूर्ण जानकारी रखनी होती है। साथ ही साथ कुछ मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए उसको, जैसे लेथ मशीन को ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, ग्राइंडर ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, ड्रिल मशीन को ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, और भी कुछ ऐसे मशीन है शेपर वगैरह, वो सब का भी इंट्रोडक्शन इसमें होता है। तो वो सब भी मशीन में ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये बेंच फिटर का कार्य हो गया, ये सब ऑपरेट करने के लिए उसको संपूर्ण रूप से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक कार्य। बेसिक वर्क या फिर बेसिक ऑपरेशन। तो बेंच फिटर का बेसिक ऑपरेशन क्या हो जाता है, फाइलिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, टर्निंग,
नर्लिंग, हैक्सोइंग यानी कि कटिंग, चिपिंग, इसी प्रकार के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। ये सब ऑपरेशन को क्या होना चाहिए, इनको एक बेंच फिटर को ये सब चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज की जानकारी है तो अभी हम एक कुशल कारीगर, कुशल फिटर या फिर कुशल बेंच फिटर कहलाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और भी कुछ वर्क्स देखें क्या? इसके साथ साथ सीट मेटल वर्क होना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं। लेथ पे वर्क करने के लिए आना चाहिए, वेल्डिंग वर्क करने के लिए आना चाहिए। ये सब वर्क जो बताए वो सब सारा मेरा क्या था, बेसिक ऑपरेशन ही था। ठीक है, यहाँ से इतना तक बेसिक ऑपरेशन तक हम लोग देख लिए। अब इसके बाद कुछ चलते हैं वर्क बेंच। क्या इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या, वर्क बेंच। वर्क बेंच क्या, हम लोग जैसे क्या बोले बेंच फिटर, तो बेंच फिटर जिस बेंच पे कार्य करता है उस बेंच का क्या साइज होता है, क्या लेंथ होगा, क्या विड्थ होगा, क्या हाइट होगा, बेंच में बेंच वाइज किस प्रकार से फिट रहता है, एक बेंच में कितने बेंच वाइज फिट होना चाहिए, या फिर एक बेंच वाइज से दूसरे बेंच वाइज के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एक बेंच वाइज में वन साइडेड बेंच वाइज सेट होना चाहिए कि बहुत साइड बेंच वाइज सेट होना चाहिए। ये सब क्या हमें जानकारी इसमें रखना होगा, क्योंकि अगर इस तरह के जानकारी हमें नहीं रहेगा तो हमें काम करने में बहुत सारी दिक्कत होगी। काम इसमें एक छोटा सा ये टेबल है, इस पे हम 4 बेंच वाइज सेट कर दिए, वर्क कर रहा है, वर्क करने में हम इधर से फाइलिंग कर रहे हैं या फिर हैक्सोइंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम जो वर्क कर रहे हैं दूसरे ट्रेनी को चोट पहुंचा रहे हैं, वो जब वर्क कर रहा है तीसरे को पहुंचा रहा है चोट, तीसरा जब वर्क कर रहा है चौथा को पहुंचा रहा है, चौथा वर्क कर रहा है हमको चोट पहुंचा रहा है। इस तरह से क्या होगा, किसी का वर्क नहीं होगा। इसीलिए एक वर्क बेंच का भी एक डिजाइन किया गया है। या फिर जनरली कौन से तरह के वर्क बेंच का प्रयोग करना है, जैसे हम लोग को चोट मारने की भी जरूरत होती है, सीट को सीधा करना है तो उस पर भी झटका पड़ता है, तो वो झटका को कोई प्रकार की लकड़ी भी होगी जो क्या होगा, जो झटका को सहेगा, या फिर लोहा का टॉप वाला बना देंगे जो मारेंगे टन टन का आवाज देगा, साउंडलेस होगा, बहुत से प्रकार के इसमें होते हैं, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वर्क बेंच को जानते हैं। वर्क बेंच हमारा क्या होता है, किस प्रकार के वर्क बेंच का वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। जनरली वर्क बेंच यानी कि बेंच हमारे घर में भी होते हैं, क्या हम घर के बेंच को भी बेंच वाइज टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं क्या, या फिर किस प्रकार का टेबल को हम लोग एक वर्कशॉप बेंच बोल सकते हैं, वर्कशॉप बेंच बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, 2 टाइप्स के इसमें भी बेंच पाए जाते हैं। जैसे वर्क बेंच, हेडिंग क्या है हमारा, टाइप ऑफ फिटर भी तो रख कर ही देते हैं, टाइप ऑफ फिटर हो गया। इसके बाद बेसिक ऑपरेशन भी जान लिया हमने, बेसिक ऑपरेशन को जान लिया। अब हम लोग वर्क बेंच, वर्क बेंच को जानेंगे। वर्क बेंच क्या होता है हमारा, लकड़ी के फ्रेम के साथ, लकड़ी के टॉप वाला होता है, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला। जैसे हम लोग यहाँ पे एक टेबल का निर्माण करते हैं,
हमने क्या बोला, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला, या फिर धातु के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला। जैसे लकड़ी के फ्रेम, ये जो मेरा फ्रेम बना हुआ पौवा, ठीक है, ये जो मेरा पौवा बना हुआ है, चारों का पौवा, ठीक है, ये पूरा क्या होगा, मेरा फ्रेम जो है पूरा लकड़ी का रहेगा, ठीक है, पूरा फ्रेम क्या हुआ मेरा लकड़ी का। और इसका टॉप, टॉप बोले तो इसके ऊपर जो भरा गया है मटेरियल, इसके ऊपर क्या, इसका जो गैप, इस गैप को जो भरा गया है वो क्या है, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला। और दूसरा क्या होता है, लकड़ी का, ये धातु का, लकड़ी, एक ये होता है लकड़ी, ये भी लकड़ी। दूसरा होता है हमारा, ये तो लकड़ी का होता है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर समझना, इसीलिए एक रेड से एक ब्लैक से लिख दिया। लकड़ी धातु, धातु, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला। इसमें क्या होगा, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला है, तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग वर्क करेंगे, क्या होगा, जब हम लोग वर्क करेंगे ये भी मजबूती प्रदान करेगा, और लकड़ी का टॉप होने के कारण ये क्या करेगा, झटका को सहन करेगा। झटका को क्या करेगा, झटका को सहन करेगा, झटका का सहन करेगा, ठीक है, झटका को सहेगा, सहन करेगा, झटका को सहन करेगा। क्यों, लकड़ी का टॉप वाला है, लकड़ी का टॉप होने के कारण जब कोई भी फिनिश जॉब रहेगा उस पर वर्क करेंगे, या फिर जॉब को यहाँ पे रख के चोट मारेंगे, या फिर कुछ इस पे और ऑपरेशन करेंगे, तो लकड़ी का टॉप होने के कारण क्या होगा, लकड़ी क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, मेटल की तुलना में वो सॉफ्ट होता है, वो क्या करेगा, खुद में झटका को सहेगा, लकड़ी थोड़ा बैठ जाएगा पर इस पे किसी भी प्रकार का खरोच आने नहीं देगा। क्या होगा, लकड़ी का टॉप रहेगा तो इस पे खरोच आने नहीं देगा। वही अगर धातु के फ्रेम के साथ धातु के टॉप वाला, धातु के फ्रेम के साथ धातु के टॉप वाला अगर बेंच वाइस होता है, तो जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, टूल को रखना है तो टन आवाज करेगा। कोई भी जॉब को चेंज किए, जॉब को बेंच वाइस से हटा के रखना है तो टन आवाज करेगा। या फिर कोई भी ऑपरेशन लग के करना है तो वो जॉब भी जो होगा धातु का रहेगा, और टेबल भी धातु का रहेगा। क्या होगा, स्क्रैच देगा, फिनिश किया हुआ जॉब हमारा खराब होगा। इसमें लोहे धातु का जो है फेस वाला, धातु का फेस वाला जो रहेगा वो झटका सहन नहीं करेगा, झटका का सहन करेगा पर आवाज करेगा, धातु में जो सरफेस है, जॉब जो है उसको खराब करेगा। इसीलिए ज्यादातर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, धातु के टॉप के साथ धातु के फ्रेम का इसका प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग कम होता है, इसका प्रयोग कम होता है। ज्यादातर प्रयोग हमें लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला, या फिर धातु का फ्रेम यानी कि लोहे का फ्रेम रहेगा, लोहे का धातु का क्या होगा, ऊपर में बेस रहेगा। जैसे जनरली हम लोग बैठने के लिए जो टेबल यूज करते हैं उसमें भी देखते हैं क्या, फ्रेम हमारा लोहे का हो जाता है, उसके ऊपर लकड़ी का से कवर किया हुआ था, लकड़ी से कवर किया हुआ था, जिससे क्या होता है हमको आसानी होती है, बैठते उठते चोट भी नहीं लगता है क्योंकि लकड़ी में झटका सहने का गुण होता है। क्या होता है, लकड़ी में झटका सहने का गुण हो जाता है, वो खुद थोड़ा सा दब जाएगा पर किसी को दूसरे को वो खरोच नहीं पहुंचाता है, ठीक है। ये लकड़ी का गुण होने के कारण उसमें क्या करते हैं, अधिकांश हम लोग जो वर्कशॉप में वर्क बेंच देखते हैं वो हमारा किस चीज का देखने के लिए मिलता है, या तो लोहे के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला, या फिर लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला। ये दोनों में क्या होता है, लकड़ी का टॉप, ये क्या हो जाता है, ये फ्रेम हो गया हमारा, फ्रेम फ्रेम, और ये हमारा क्या है, टॉप। लकड़ी का टॉप होने के कारण
लकड़ी का टॉप होने के कारण जो भी उसके उसके ऊपर झटका आता है वो क्या करता है, आसानी से वो सहन कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी था, तो वर्क बेंच को हम लोग जान लिए। और आज के क्लास में बस इतना है, अगले क्लास में मिलेंगे फिर सेफ्टी को लेकर, क्योंकि मेरा आज का इंट्रोडक्शन क्या था, इंट्रोडक्शन टू फिटर ट्रेड एंड सेफ्टी। इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, क्या हुआ, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।